प्यार लागे। क्या सोच रहे हो अलमीर? मैं अलीजे से मिलना चाहता हूँ। देखो अलमीर, अब तुम अलीजे के बारे में सोचना छोड़ दो, भूल जाओ उसे। कैसे भूल जाऊं? आपको पता है, अलीजे ने मुझे बचाने के लिए इंस्पेक्टर से शादी के लिए वादा किया है। अब आप चुप हो गई। बेटा, जब उसने वादा किया था, शादी तो करनी होगी। अलीजे का वादा एक मजबूरी है। वादा तो वादा होता है, फिर चाहे मजबूरी में ही क्यों ना किया हो। देखिए अम्मी, मैं अलीजे से मिलना चाहूंगा। हाँ, अगर इंस्पेक्टर से उसकी शादी हो गई होगी तो फिर मैं कोशिश करूंगा कि अलीजे को बुला दूं। अच्छा ठीक है, अभी मैं तुम्हें खाने के लिए बुलाने आई हूँ। तुम्हारे बाबा भी वेट कर रहे हैं, चलो। नहीं अम्मी, मुझे भूख नहीं है। ठीक है, फिर मैं भी खाना नहीं खाऊंगी और तुम्हारे बाबा ने भी खाना नहीं खाया अभी तक, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, आप चाहे, मैं आता हूं। जल्दी आओ, हम लोग आपका वेट कर रहे हैं। अरे ये क्या, मैं इतनी चाह से तुम्हारे लिए कंगन लेकर आया था और तुमने पहने नहीं। मम्मी एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानोगे? हाँ बोलो। तुम एक स्नैचर हो और मैं लोगों से छीने हुए पैसों की लाई गई कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं करूंगी। अच्छा, मैंने तो तुम्हें ये बात बता दी, अब तुम मुझे बताओ कि तुमने क्यों मना किया था मुझे अलीज़े आपी से शादी का पूछने का। ये बात बहुत ज़रूरी थी उनसे पूछना। देखो नेहा, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। आज अलीजे जी ने मुझे अपना भाई कहकर मेरे कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल दी है। अब वो अकेली नहीं है, उस घर पर अब कोई भी बुरी नजर नहीं डाल सकता। ये मेरा वादा है तुमसे। अरे तुम रो क्यों रही हो? खुशी के आंसू है। नहीं, अब जब पहन रही हूँ तो पहनने नहीं दे रहे। अब जब मैं मेहनत कर कर कमाऊंगा तो उसकी कमाई से लाए हुए कचरे तुम पहनोगी। और हाँ, आज से मैं स्नैचिंग छोड़ दूँ। रुकैया बेगम, मैंने अपने बेटे को माफ तो कर दिया, लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है कि वो अब भी नाराज है मुझसे। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? देखो ना, अब हम जब भी खाना खाते हैं डाइनिंग टेबल पे बैठ के मिलके, वो हंसता था, बात करता था, बिल्कुल खामोश खामोश था। यकीनन वो मुझसे ही नाराज है। ऐसी कोई बात नहीं, आप बिला वजह परेशान ना हो। हमारा बेटा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अपने माँ बाप से नाराज हो। चलो तुम कहती हो तो मैं मान लेता हूं, लेकिन अगर वो मुझसे नाराज नहीं है तो वो कहीं फंसा हुआ जरूर है। कोई ना कोई परेशानी है उसके दिमाग में। आपको क्या लग रहा है? मुझे लगता है उसको
अलीज़े का नहीं बल्कि मारिया का गम है, जिसने उसके साथ बेवफाई की है। नहीं जमाल, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि हमारे अलमीर के दिल में अब मारिया के लिए कुछ है। और मैं तो उस लड़की के लिए रात दिन बद्दुआएं करती हूँ। बेड़ा गर्क हो उस लड़की का जिसने हमारे घर की खुशियां छीन ली। जरूर अल्लाह ताला को मेरी कोई बात पसंद आई होगी जो मुझे तुम जैसी बहू मिली। ऐसा क्या कर दिया मैंने आंटी? भाई आजकल की लड़कियां तो चाहती हैं कि बिस्तर पे लेटी हुई हर वक्त आराम करती रहें और उनकी सासें ऐसे उनके आगे ट्रे लगाएं, मगर तुम बिल्कुल ऐसी नहीं हो। घर के सारे काम भी तुम किया करती थी। अरे नहीं नहीं आंटी, वो तो अलीसे आप ही और हया आप ही करती थी। मैं तो कॉलेज जाती थी, फिर आके आराम कर रही और फिर पढ़ाई करती थी। तुम करो ना नाश्ता। नहीं आंटी, मैंने नुमान के साथ कर लिया था। नुमान उठ गया? कहाँ है? जी, उठ भी गए और चले भी गए। कहाँ चला गया? काम की तलाश में। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारी मोहब्बत उसे एक दिन बदल देगी। जी आंटी, नाश्ता करें? चाय तुमने पी? भाई तो शक्ल से बहुत मजे की लग रही। लाजवाब, खुश रह। अस्सलाम वालेकुम खाला, कैसी हैं आप? हाँ बेटा, अल्लाह का शुक्र है। आज बिल्लू की तबीयत ठीक नहीं है अलीजे, उसे बुखार है, वो आज दुकान पे नहीं आएगा। तुम आज दुकान खुद ही खोल लेना। ओह अच्छा ठीक है खाला, मैं खोल लूँगी। अच्छा अलीजे, एक बात तो बताओ, तुमने हया को लड़के की तस्वीर दिखाई थी क्या? जी खाला, मैंने दिखा दी थी। अच्छा, फिर पसंद आया उसे लड़का? जी, लड़का उसे पसंद भी आ गया है। आप बात आगे बढ़ाए ना लड़के वालों के साथ खाला। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आज ही लड़के की माँ के पास जाऊंगी और उसे जल्द ही तुम्हारे घर लेकर आऊंगी। जी खाला, आप याद से चली जाइएगा, क्योंकि अब मैं चाह रही हूँ कि हया की शादी भी जल्दी हो जाए। बिल्कुल ठीक चाह रही हो। इसके बाद फिर मैं तुम्हारे लिए भी लड़का ढूंढूंगी। चाय पी लो यार, ठंडी हो जाएगी। बस थोड़ा सा काम रह गया है, खत्म करके पी थी। इसे कंप्लीट करती रहोगी तो टी टाइम ही खत्म हो जाएगा। बस एक सेकंड, एक साइड कर दूं। ये लो, हो गया खत्म। अरे हाँ, मुझे याद आया, मैंने अंकल से कह दिया उस इंस्पेक्टर का। क्या वाकई? ये तो बहुत अच्छी बात है, हमारी जान छूट जाएगी उससे। क्या हुआ नौरीन, तुम परेशान क्यों हो गई? क्या कहा उस अंकल ने? मैं तुम्हें घर जाके फ़ोन करूंगी, अभी मैं चलती हूँ, बॉस बुला रहे हैं। अच्छा चलो ठीक है। ओके। ओके जी, अल्लाह हाफिज। कहाँ जा रहे हो अलमीर बेटा? अलीज़े के पास। पागल मत बनो अलमीर, कोई जरूरत नहीं है वहां जाने की। क्यों? जाके मिलने में क्या मसला है? बेटा तुम्हारी अम्मी ठीक कह रही है, कोई जरूरत नहीं है वहां जाने की। मेरी समझ नहीं आ रहा, आप दोनों मुझे वहां जाने से मना क्यों कर रहे हैं? बेटा उसकी शादी हो चुकी है, मुनासिब नहीं है तुम्हारा वहां जाना। बाबा, मुझे पूरा यकीन है कि अलीज़े ने इंस्पेक्टर से शादी नहीं की होगी। ठीक है, अगर ऐसा है तो पहले मैं वहां जाऊंगी
अगर उसकी शादी नहीं हुई, मैं पूरी कोशिश करूंगी वो तुमसे शादी करने के लिए राजी हो जाए। और बेटा ऐसा करो कि आज तुम मेरे साथ एजेंसी चलो, ठीक है? वहां चल के बैठो मेरे साथ और काम सीखो। बाबा, मुझे आपके ऑफिस में नहीं जाना, मुझे शौक नहीं है। मैं पहले भी जॉब करता था, अब भी जॉब कर लूंगा। तुम्हारे बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है कहीं और जॉब करने की। क्यों मम्मी, आप क्यों मना कर रही हैं? क्यों भूल गए? मारिया से दोस्ती तुम्हारी ऑफिस में ही हुई थी ना? कहीं जाने की जरूरत नहीं, अपने बाबा के साथ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा कहाँ रह गए थे? आपको मियाँ ने नहीं बताया था? बताया था। मिल गई नौकरी? नहीं हम, इतनी आसानी से नौकरी कहाँ मिलती है। अल्लाह पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा बेटा, शाम में नेहा को जरा उसकी बहनों के पास ले जाना, काफी दिनों से नहीं गई, उदास हो गई। ठीक है, मैं फ्रेश हो जाऊंगा, शाम को ले जाऊँ। फैसल, आप ऑफिस जाते हुए मुझे भी अम्मी के यहाँ ड्रॉप कर देना। देखो फरीब, मैं पहले ही बहुत लेट हो चुका हूँ, अभी मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता। अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताओ, कल ही तुम मैके से आई हो, अब क्यों जाना चाह रही हो? आपको पता है फैसल कि अम्मी की तबीयत कितनी ख़राब है। कितने अफसोस की बात होगी अगर इस मौके पर मैं उनका ख्याल ना रखूं। तो उनकी खैरियत फ़ोन पे मालूम कर लो। अच्छा ठीक है, मैं ऑफिस से बहुत लेट हो रहा हूँ, तुम खुद चली जाना, वापसी मैं तुम्हें पिक कर लूँगा। जी। जी बेटा, किराए के घर के लिए आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? इंडिपेंडेंट हो और 3 बेडरूम हो। और कितना किराया अफोर्ड कर सकते हो? किराया लाख के अंदर अंदर हो। अलमीर बेटा जी। इनका फ़ोन नंबर लिखो और फिर हम इनको घर दिखाएंगे, ठीक है? ठीक। फ़ोन पे नहीं बेटा, ये रजिस्टर्ड लो, इनका नाम लिखो और इनका फ़ोन नंबर ले लो। जी बोलिए। अच्छा सुनो बेटा, ये जिस एरिया में हमारा दफ्तर है, यहाँ करीब में एक घर है और वो 4 बेडरूम का है। किराया भी 65,000 वो कह रहे हैं, तो वो भी देख लो, शायद तुम्हें पसंद आ जाए। आप विजिट करवा दें, एक दफ़ा देख लेता हूँ, है ना? जी। अलमीर बेटा, इनको लेके जाओ, वो शेख साहब का घर दिखाओ, ठीक है? ओके ओके ठीक है, आप जाए देखें। खाला बिल्लू नहीं होता तो बहुत बड़ा मसला हो जाता। अकेले पूरी दुकान संभालना मेरे बस की बात नहीं है। हाँ तुम ठीक कह रही हो, बस दुआ करो जल्दी से बिल्लू की तबीयत ठीक हो जाए। इंशाल्लाह बिल्लू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अच्छा खाला, ये बताएं कि आप गई थी लड़के वालों के घर? हाँ मैं गई थी। क्या कहा उन्होंने? ये बातें फ़ोन पे करने की नहीं है, मैं तुम्हारे घर आऊँगी फिर सब तफसील से बताऊँगी। ठीक है खाला, जो आपको बेहतर लगे। चलो अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़। अच्छा है बेटा, बेटा ये काम कर लो तो मुझे दर्द की एक टैबलेट ला कर दे देना। क्या हुआ आपको? कहाँ दर्द हो रहा है? बेटा कमर में बहुत दर्द है कल से। कल रात से दर्द हो रहा है और आप मुझे अब बता रही हैं? चले मैं आपको डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ। अरे नहीं नहीं, ये कोई बीमारी वाला दर्द थोड़ी है। कल कपड़े धोए थे ना, मशीन लगाई थी, बस इसीलिए दर्द हो रहा है। एक गोली खाऊंगी ठीक हो जाऊंगी। अब आप कोई मशीन नहीं लगाएंगी, सारे कपड़े मुझे देना, मैं धोबी को देके आऊँगा। बेटा
तुम्हारी शादी हो जाएगी ना, तब सुकून आएगा मुझको। तो जाएं, उसका घर तो आपको पता ही है, कर लें बात। मुझे नहीं करना उस लड़की से तुम्हारा रिश्ता। मैंने रिश्ते वाली से कह दिया है, कोई और लड़की होगी तो दिखा देगी मुझे। कोई और लड़की? क्यों? बेटा मैंने पता करवाया है, वो लड़की किरदार की अच्छी नहीं है। अम्मा ये गलत बात है, आपसे ये सब किसने कहा? अब्दुल रहमान मैंने कह दिया है, अब बात खत्म, और इस बात पर मुझसे कोई सवाल मत करना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाय। अब अलमीन नहीं आया आपके साथ? नहीं, फरजाना की तरफ गया है वो। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है। वो जमाल, मुझे आपसे कुछ बात करना थी। बोलो। वो मैं ये कहना चाह रही थी कि हम दोनों अलीज़े के घर चलें। तुम चली जाना रुकैया, मैं रशीद की बच्चियों का सामना नहीं कर सकता। हमारे बेटे ने जो उनके साथ किया है ना, मैं उन बच्चियों का सामना नहीं कर सकता। लेकिन जमाल, देखो, जो कुछ हमारे बेटे ने उन बच्चियों के साथ किया है, हम तो दरगुजर भी कर सकते हैं, भूल जाएंगे, लेकिन वो लड़कियां इसको कभी माफ नहीं करेंगी। एक बार कोशिश करने में हर्जी क्या है? तो ठीक है, तुम खुद ही चली जाओ। अलीज़े, अलीज़े कहाँ हो बेटा? किचन में हूँ खाला, आप बैठे, मैं चाय बना कर लाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ मैं। आप ही अंदर हैं? मैं लेके आती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चाय। मैं तो सोच रही थी कि आप लड़के की माँ के साथ आएंगी। उन्होंने रिश्ते से इनकार कर दिया है। क्या? क्यों खाला? वो कह रही थी कि नहीं खाला, बताए ना, क्यों इनकार किया है? छोड़ो, रहने दो। ये छोड़ देने वाली बात तो नहीं है। हया बिल्कुल ठीक कह रही है खाला, बताए ना। तुम पूछ रही हो तो बता देती हूँ। बकौल उनके, तुम लोगों का कैरेक्टर सही नहीं है। मोहल्ले वालों ने बताई है उनको ये बात। उन्होंने ये नहीं बताया कि ये बात किसने कही है? ये तो उन्होंने नहीं बताया मुझे। खैर, तुम छोड़ो, मैं तुम लोगों के लिए अच्छे रिश्ते लेकर आऊंगी। नहीं, अब आप हमारे लिए कोई रिश्ता नहीं ढूंढेंगी, प्लीज।
आपी, आप रो रही हैं? समझ नहीं आता है यार, पता नहीं हमने मोहल्ले वालों का क्या बिगाड़ दिया। आपी, सारे मोहल्ले वाले ऐसे नहीं हैं। यकीनन ये आग उस जमीला और रशीदा की लगाई हुई है। आपने उस दिन खरी खरी जो सुना दी थी उन दोनों को। हाँ, लेकिन इस तरह तो ये तुम्हारी शादी कभी नहीं होने देंगे। मेरे रिश्ते में तो इन लोगों ने रुकावट डाल दी है, लेकिन आपकी शादी होने से नहीं रोक सकती हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि इंस्पेक्टर आप पर मरता है। खबरदार जो तुमने उसका नाम भी मेरे सामने लिया तो। मैंने नाम कहाँ लिया है आपी? मुझे तो उसका नाम तक नहीं पता। हैदर है उसका नाम। अच्छा, तो बात यहाँ तक आ पहुंची है। अच्छा हुआ फरजाना तुम घर आ गई, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी थी। बोले अम्मी, क्या बात करनी है? मैं सोच रही हूँ कोई अच्छी लड़की देखकर अलमीर की शादी कर दूँ। सोच तो आप बिल्कुल ठीक रही हैं, लेकिन क्या अलमीर मानेगा? हाँ, मानना तो उसे चाहिए। नहीं अम्मी, वो नहीं मानेगा। वो आज मेरे पास इसीलिए आया था कि वो अलीज़े से मिलना चाहता है। मैं भी आपको यही कहूंगी कि उसे एक बार अलीज़े से मिलने दें। ठीक किया तुमने उसे वहां जाने से रोका। तुम्हें तो पता है ना वो पुलिस वाला कितना खतरनाक आदमी है। ठीक कह रही हैं आप। अलमीर जब मेरे पास आया था तो उसकी हालत बहुत ख़राब थी। पुलिस वालों ने उसे बहुत बुरी तरह मारा था। तुम ही बताओ बेटा, मैं कैसे उसे अलीज़े के पास जाने दूं? उस वक्त तो अलीज़े उस पुलिस वाले की कुछ लगती भी नहीं थी। अब तो हो सकता है उसकी शादी ना हो गई हो उसके साथ। आपकी बात अपनी जगह, लेकिन ये ज़रूरी तो नहीं है ना कि अलीज़े ने वाकई उससे शादी कर ली हो। एक बार उन दोनों को मिल तो लेने दें। सोच रही हूँ कि पहले मैं खुद जाकर अलीज़े से मिल लूं, लेकिन क्या करूं बेटा, तुम्हारे बाबा मना कर रहे हैं। अम्मी तो ठीक है ना, अलमीर को जाने दें, सारी सच्चाई सामने आ जाएगी और हम भी इन उलझनों से निकल जाएंगे। और आप खुद सोचें ना, इस बात के क्लियर होते ही हम भी किसी फैसले पर पहुंच जाएंगे कि आया हमें अलमीर के लिए लड़की देखनी चाहिए या नहीं। क्या तो तुम ठीक रही हो। शुक्र है आपको मेरी बात समझ आ गई। तुम सुनाओ, तुम लोग ठीक हो? घर में सब खैरियत है? सब ठीक है अम्मी। कोई परेशानी तो नहीं है बेटा? नहीं। उस दिन जो उसने हरकत की, उसके बाद मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। क्या क्या मतलब, क्या हरकत की है उसने? खैर छोड़ो। नहीं, आपको मुझे बताना पड़ेगा क्या किया है उसने अलीज़े आपी। कहा ना, रहने दो। ठीक है, इसका मतलब ये कि आप मुझे नहीं बताएंगी। क्या वो इस काबिल है कि उससे शादी की जाए? बिल्कुल, वो आपकी हर बात मानता है और मुझे लगता है कि वो आपको सारी जिंदगी खुश रखेगा। अच्छा तो? जी सर। सर मुझे एफआईआर कटवानी है। क्या हो गया? मेरा वॉलेट छिन गया है। एफआईआर कटवाने का तो कोई फायदा नहीं है। लेकिन सर आज तक किसी का छीना हुआ वॉलेट कभी मिला है? सर उसमें मेरा सीएनआईसी था। हाँ तो ठीक है ना, सीएनआईसी गुम होने की रिपोर्ट लिखवा दो। सर अगर मेरा वॉलेट मिल जाता तो। कितने पैसे थे उसमें? आज ही तनख्वाह मिली थी मुझे, घर का किराया भी देना है, वरना मालिक मकान दरवाजे पे जलील करेगा। अच्छा ये बताओ कि उसकी शक्ल पहचानते हो जिससे तुम्हारा वॉलेट चोरी किया? नहीं सर, वो नकाब लगाया हुआ था। अच्छा तो वैसे ही करूँगा, बाहर जाके एफआईआर कटवा दो सीएनआईसी की। ओके ठीक है सर। कहीं नौमान ने तो उसका वॉलेट नहीं मार लिया है? ओ खैर, उसने अगर मारा होगा तो रिकवर हो जाएगा। अच्छा तो ऐसे करो, कोई चाय पानी का मेरे लिए बंदोबस्त करो, बहुत हैक्टिक हो रहा दिमाग। यस सर। अम्मा ने खा लिया? जी, अम्मी ने खा लिया, वो नमाज पढ़ रही।
पता है, मेरा दिल करता है कि मेरे हाथ में हमेशा पट्टी बंधी रहे, वो क्यों? ताकि तुम हमेशा मुझे इसी तरह अपने हाथों से खाना खिलाती रहो। खुदा ना करे कि आपके हाथ पे हमेशा पट्टी बंधी रहे। अब ध्यान से काम करिएगा फैक्ट्री में। क्या करें भाई, जब हमारा ध्यान आपकी तरफ होता है तो काम कैसे कर सकते हैं? काम के वक्त काम पे ध्यान रखा करें। चलो, कहीं फोन बज रहा है। ये हैदर का फोन है। जी इंस्पेक्टर साहब। अरे ये क्या बात हुई नुमान, अकेले अकेले सारा माल हड़प कर गए। कौन सा माल? आप क्या कह रहे हैं, मैं समझा नहीं। अरे छोड़ो, मैं तुमसे अपना हिस्सा नहीं मांग रहा हूं, लेकिन वो बेचारा गरीब आदमी है। अब तुमने मोबाइल छीनने के साथ साथ लोगों की पॉकेट भी मारना शुरू कर दी है। इंस्पेक्टर साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने ये काम कब के छोड़ दिए हैं। जब से नेहा मेरी जिंदगी में आई है, मैंने ये सब काम छोड़ दिए हैं। अरे नुमान मियाँ, सुना है चोर चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से ना जाए। अगर आपको अभी भी यकीन नहीं आ रहा तो मैं अपनी माँ की कसम खाने को तैयार हूँ। अरे नहीं, कसम खाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं तुम ठीक कह रहे हो। ये बहनें हैं ही ऐसी, हर बुरे इंसान को अच्छा बना देती हैं। अल्लाह हाफिज। क्या हो गया? क्या कह रहा था ये पुलिस वाला? अरे यार, इज्जत से नाम लो, ये तुम्हारे होने वाले बहनोई है। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कोई ऐसी बात होती तो अली से आप ही या हया आप ही मुझे बता देती। चलो अच्छा छोड़ो, खाना तो खिलाओ। तुम भी खाओ ना। खाती हूँ। थैंक यू। खाओ। खाती हूँ, आपको खिला दूँ? क्या हुआ बेटा? अम्मा बहुत दर्द हो रहा है इंजेक्शन में। डॉक्टर को मैंने मना भी किया था कि इंजेक्शन ना लगाएं। बिल्लो बेटा, तुम आज भी इंजेक्शन से ऐसे ही डर रहे हो जैसे बचपन में डरते थे। अम्मा दुकान पे जाना है इसलिए इंजेक्शन लगवाया मैंने। बस रहने दो, अलीजा कुछ बोलेगी थोड़ी, वो तो खुद तुम्हारा बहुत ख्याल रखती है। अम्मा अकेले दुकान संभालना बहुत मुश्किल होता है, और फिर ऊपर से वो इंस्पेक्टर अलीजा बाजी को बहुत तंग करता है। इंस्पेक्टर? ये इंस्पेक्टर कौन है? क्योंकि जहां हया का रिश्ता हो रहा था उन लोगों ने भी रिश्ते से इनकार कर दिया था कि उनके घर में गैर मर्द आते हैं। और फिर रशीदा भी यही कह रही थी कि माँ, रशीदा खाला का तो नाम मत लें आप, उन्हें तो पता नहीं अलीजा बाजी से खुदा वास्ते का बैर है। हाँ, वो तो मैं जानती हूँ। इसका मतलब है ये इंस्पेक्टर ही अलीजा के घर आता जाता है, जिसकी वजह से ये लड़कियां बदनाम हो रही हैं। अरे अम्मी, आप अरे बेटा, अब माजी में खोए रहने का कोई फायदा नहीं बेटा। माजी को जितना याद करोगे उतना पछताओगे। कहती तो आप बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये यादें मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती। इसका मेरे पास एक बेहतरीन हल है। वो क्या? तुम्हारी शादी। तो फिर आप कब जा रही हैं अलीजे से मिलने? नहीं बेटा, अलीजे से नहीं। मैंने फैसला किया मैं कोई अच्छी लड़की देख के उससे तुम्हारी शादी कर दूं। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी अम्मी। बहुत कर ली तुमने अपनी मनमानी, अब मैं वही करूंगी जो तुम्हारे लिए बेहतर होगा।